बाबा साहब की अनुकंपा से 10 रुपया मिलने लगा तो यहाँ तमाम छठ मैया, दुनिया की मैया आके हमारे कपार पर चढ़ गई हैं। आप हिंदुत्व का विरोध करते हैं? हिंदू तो है ही नहीं है यार, हिंदू कहाँ है, विरोध कहाँ करते हैं। ये करें कि अगर हम भगवान पर सबसे ज्यादा टिप्पणी करते हैं, भगवान देश चलाता है, भगवान दुनिया चलाता है, भगवान दुनिया को बनाता है, तो जो भगवान को करना हुआ कि भगवान हमारा करे, इसमें इंसान को क्यों पर... श्री राम जय श्री राम करने वालों की जनसंख्या बढ़ती जाए। छोड़ो यार, जय श्री राम ये सब देश को भ्रमित कर रहे हैं। और पिछड़ी बिरादरियों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा व्रत वही लोग भुगतते हैं, इसीलिए ना सबसे ज्यादा पीछे हैं। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और हम जौनपुर में उपस्थित है। जौनपुर में मिशन गायक और समाज सुधारक, सबसे तेज तर्रार, बिना निडर गायक आज हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए राजकुमार यादव जी। और राजकुमार यादव एक ऐसा नाम है जो मनुवाद पे सबसे भारी पड़ने वाला है। साथ जुड़ेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज में। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप जो है अपने गानों के माध्यम से और अपने बातचीत की शैली से लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका विरोध भी बहुत तेज हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उस व्यक्ति का विरोध होता है जिसकी विचारधारा समाज पर भारी होती है, और मैं पूरी ईमानदारी से, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी ईमानदारी से अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान को समाज में समझा करके, और जो आज हमारा शोषित समाज है, 75 साल हो गए देश में संविधान को आए, लेकिन आज तक कभी इतनी बड़ी जनसंख्या हम लोगों की है, SC ST OBC की, कभी भारत में हम लोगों ने अपनी मजबूत सरकार भारत सरकार में नहीं बना पाए सेंटर में, और जिसका कारण है कि आज भी हम अधिकार विहीन हैं। तो मेरी बात किसी पर भारी पड़े चाहे न पड़े, इसका मतलब नहीं है। मैं केवल अपने समाज को सही दिशा में लेकर आने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सत्य है उसको जानिए, जो सत्य है उसको मानिए। आप हिंदुत्व का विरोध करते हैं? हिंदू तो है ही नहीं है यार, हिंदू कहाँ है, विरोध कहाँ करते हैं। हिंदू जो चीज़ है ही नहीं है उसका विरोध क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमें जो हिंदू होगा वो हिंदू होगा। हमें तो 1925 में ज़बरदस्ती हिंदू बनाया गया। ये 3% वाले हिंदू हमें ज़बरदस्ती बना के बहुसंख्यक हिंदू कर रहे हैं। हम हिंदू लोग थोड़ा हैं, हम तो यहाँ के शूद्र हैं। भगवान के ऊपर आप जो है निसंकोच टिप्पणी करते हैं, लोग सबसे ज्यादा डरते हैं इससे, बड़ा कहते सेंसिटिव मामला है। हम ये करें कि अगर हम भगवान पर सबसे ज़्यादा टिप्पणी करते हैं, भगवान देश चलाता है, भगवान दुनिया चलाता है, भगवान दुनिया को बनाता है, तो जो भगवान को करना हुआ कि भगवान हमारा करे, इसमें इंसान को क्यों परेशानी हो रही है। एक ऐसे ही मामला है, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव गोरखपुर के पिपराइच में पैर से एक मंदिर का दरवाजा खोल देते, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। आपको डर नहीं लगता है? किसी के पास दम नहीं है कि मुकदमा हमारे ऊपर लिख दे। जो हमारे ऊपर मुकदमा लिखेगा वो खुद मुकदमा, उस पर मुकदमा होगा, पहले जेल हो जाएगा। हम जो बात कहते हैं मुकदमा से पहले वो हमारी बात का जवाब दे। अगर हमारी बात का जवाब नहीं देगा तो मुकदमा लिखाने वाला, FIR करने वाला सबसे पहले लबदा खाएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए फिर क्यों जय श्री राम करने वालों की जनसंख्या बढ़ती जाए? छोड़ो यार, जय श्री राम ये सब देश को भ्रमित कर रहे हैं, और ये जो जितनी जय श्री राम करने वाले हैं ये सब RSS के पक्के गुलाम लोग हैं, और जय श्री राम के नाम पर इस देश में SC ST OBC को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजकुमार यादव जैसे लोग सुधार कर पाएंगे? देखिए, अब सुधार कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन हमने जंगल में आग लगा दिया है। एक अंधेरे की सीना को चीरने के लिए एक माचिस की तिल्ली काफी है। हमने जिस जोत को जला दिया, आज पूरा देश प्रदेश पूरा भारत आज परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सभी लोग अयोध्या मंदिर का जय जयकार कर रहे हैं इस समय। अयोध्या का जय जयकार करने वाले मानसिक गुलाम लोग हैं, और वहाँ अयोध्या में कुछ है वो नहीं। अब जिस बहुजन समाज की बात करते हैं, पिछड़ी बिरादरियों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा व्रत वही लोग भुगतते हैं, तो इसीलिए ना सबसे ज्यादा पीछे हैं। अब तक शासक नहीं बन पाए, इतनी बड़ी जनसंख्या इनकी है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर ये आपस में बटे हैं। और जब लात खाते हैं तो दौड़ते हैं कि हमको सबड़ पीट रहे हैं। जिस दिन ये बहुजन समाज अपनी हैसियत को समझ लिया
किसी का मजाल नहीं कि बहुजन समाज के सामने आंख उठा के दिखा दे। अब सभी त्योहारों पे भी बोलते रहते हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए छठ मठ कुछ नहीं है। छठ पर हमने बयान अपना दे दिया। काफ़ी लोगों को कष्ट हुआ कि छठ मैया को आप ऐसे कर रहे हो। मैं कहा छठ मैया कहाँ की है, छठ मैया ने क्या किया है। छठ मैया जब हम अधिकार विहीन थे, शिक्षा विहीन थे, तो उस समय छठ मैया कहाँ थी। आज हमारे पास बाबा साहब की अनुकंपा से 10 रुपया मिलने लगा, तो यहाँ तमाम छठ मैया दुनिया की मैया आके हमारे कपार पर चढ़ गई हैं। हम ऐसे अय्या मैया को मानते नहीं हैं। हमने छठ पर जो बयान देना था हमने दे दिया। आपका चैनल कुछ लोग हमारे दर्शक भी नहीं जानते हैं, किस चैनल पे सर आते हैं आप? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आप किस चैनल? देखिए हमारे नाम से बहुत सारे चैनल बने, 22 चैनल चल रहे हैं जी। लेकिन हमारा जो चैनल है, 2 चैनल है, एक मूल निवासी म्यूजिक मंच, एक मूल निवासी बहुजनवासी, और दूसरा चैनल हमारा जिस पर बात हमारी होती है RK बहुजन TV के नाम से है। उसके बाद में कई सारे चैनल बहुत सारे लड़के बनाए हैं हमारे नाम से। सर स्टेज प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता है कि राजकुमार का भी आपका विरोध होना शुरू हो जाए, स्टेज के नीचे से जनता चिल्लाने लगे, क्योंकि आप सीधा उनके कहते हैं लोग की आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हैं राजकुमार यादव? हमारे मंच पर जब हम कार्यक्रम करते हैं तो जितनी लोग आते हैं वो सीखने आते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। इसलिए हर बात को तर्क की कसौटी पर सिद्ध करके हम लोगों को बताते हैं, और ये सिद्ध करते हैं कि अगर ये गलत है तो इसे आप क्यों मान रहे हो, इसे मानना बंद करो। सर बिरहा के माध्यम से भी आप लोगों को संदेश देते रहते हैं, एक छोटा सा कोई ऐसा बिरहा हो जो हमारे दर्शकों के सामने आप रखना चाहते हो, किसी त्योहार को लेके कोई भी संदेशात्मक कोई बिरहा आपका हो तो थोड़ा सा हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे सर आपसे। अब बिरहा तो इस समय 2-3 बिरहा गाए हैं, एक बाबा साहब की बिरहा गाए हैं, एक और बिरहा गाए हैं। और हमें जो हमारे लिए सबसे फेवरेट गीत रही, जिसको हर मंचों पर हम गीत को गाए, हमारे भाई चंद्रशेखर रावण जी आए थे कुशीनगर में, उन्होंने फरमाइश करके कहा कि नहीं इस गीत को आप सुनाइए। वो गीत हम गाते थे, उसको हम पिछले साल यूट्यूब पर चलाए, काफ़ी कई लाख लोगों ने देखा कि तुझको नमन हो मेरा बहुजन बनाने वाले, हमको जगाने वाले। हमने इसमें बाबा साहब को, मानवर कांसीराम साहब को, दोनों लोगों के सम्मान में हमने इस गीत को गाया था। अभी यहाँ अवसर आएगा तो इस गीत को हम सुना भी देंगे। लास्ट में जाते जाते राजकुमार यादव किस भगवान को मानते हैं? राजकुमार यादव का अगर कोई सबसे बड़ा भगवान है तो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध हैं, और हमारे माता पिता हैं। बाकी हम और किसी को नहीं मानते। पूरे बहुजन समाज के लोगों से क्या संदेश देंगे सर हमारे? पूरे बहुजन समाज के लोगों को ये कहूँगा, पाखंड से आप बाहर निकलो, ब्राह्मणों से दूरी बनाओ, पोथी पतरा को छोड़ो, बुद्ध पर और बाबा साहब पर अध्ययन करो। आपका, आपके बच्चों का, आपके आने वाली सल्तनत का पूरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। सर हम खत्म कर रहे थे लेकिन आपने एक शब्द बोल दिया कि ब्राह्मणों से दूरी। हाँ? लेकिन ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण तो ये दूरी नहीं बनाएंगे तो इनको बराबर भरमा के सब रखेंगे। वो तो ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, उनका उद्धार कराते हैं। उनके पूजा पाठ का क्या मतलब? उनके पूजा पाठ से कौन सा उद्धार होता है? लोगों का उद्धार होता है। कहते हैं जो पाप करते हैं वो लोग छुड़वा देते हैं। कौन पाप करता है? जो हम लोग पाप करते हैं, SC ST OBC के लोग, ब्राह्मण नहीं तो SC ST OBC के लोग पाप कौन सा करते हैं, पहले ये तो पता चलना चाहिए। पाप एक है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो कोई कीड़ा केचुआ मर गया तो वो आपसे पाप हो गया, उस पाप का पश्चाताप करने के लिए तो आपको ब्राह्मण को खिलाना। तो पंडित खेती नहीं करता, पंडित भी खेती करते हैं, वो भी केचुआ कीड़ा और जानवर उनसे भी मरते हैं, उनको पाप नहीं लगता है। ब्राह्मणों को नहीं, वो कहते हैं कि हम लोगों का छूट है, हम लोग जैसे। हाँ तो वही बात है, उनका छूट है तो हमारा भी छूट है, हमें भी कोई आप पाप नहीं है। और मैं बहुजन समाज के लोगों से बार बार कहता हूँ कि श्राप वरदान शुभ या शुभ, आप पाप स्वर्ग नरक के चक्कर से बाहर निकल जाओ। जिस दिन समाज इससे बाहर निकल गया उस दिन मैं जानता हूँ कि फिर इस समाज का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। OBC समाज कितना समर्थन करता है सर आपका? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा OBC समाज ही हमारे गीत को सुनने आते हैं, सबसे ज़्यादा OBC समाज हमको गवा रहा है।